हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसका लेक्चर नंबर 3 करेंगे। और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अगेन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इन डैश मेथड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस relating to the field of inquiry and providing space for the answers to be filled by the respondent। आपको बताना है कि वो कौन सा मेथड होता है जहां पे हम एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस तैयार करते हैं रिलेटिंग टू द फील्ड ऑफ इंक्वायरी, और बाद में हर एक क्वेश्चन के नीचे हम एक स्पेस छोड़ देते हैं जहां पे रेस्पोंडेंट अपना आंसर फिलअप करेगा। उसको हम बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। डैश रिजल्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन बीइंग मिस्ड फ्रॉम द डेटा कलेक्शन। आपको बताना है कि अगर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को मिस करेंगे डेटा कलेक्शन के टाइम पे, वहां से जो एरर्स जनरेट हो जाएंगे उन एरर्स को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज कवरेज एरर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन क्वेश्चनियर मेथड द क्वेश्चंस आस्क्ड should be dash and dash so that no much scope of guessing is left on part of the respondent। आपको बताना है क्वेश्चनियर मेथड में हमारे जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज क्लियर एंड टू द पॉइंट, ताकि जो रेस्पोंडेंट होगा उसको किसी भी क्वेश्चन में गेस ना करना पड़े कि ये क्वेश्चन हमसे क्या बता रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। रॉन्ग क्वेश्चनियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है अगर हम क्वेश्चनियर को रॉन्ग तरीके से फ्रेम करेंगे तो वो किसकी एग्जाम्पल मानी जाएगी। प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर एडवांटेज और एडवांटेज ऑफ मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। आपको बताना है इनमें से मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड की कौन सी एडवांटेज आती है। ऑप्शन ए सेज अस दैट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड मैन पावर। बिल्कुल सही है। क्वेश्चनियर मेथड में हमें काफी कम टाइम लगता है, पैसा भी कम स्पेंड करना पड़ता है और लेबर भी कम ही लगता है, हेंस इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर। वाइड एरिया कवरेज, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड एक काफी बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर सकता है। यस, इट इज अगेन वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड। एरर्स ड्यू टू पर्सनल बायसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर और एन्यूमरेटर्स आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड। क्योंकि यहां पे मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड में ना इन्वेस्टिगेटर इन्वॉल्व होता है और ना ही एन्यूमरेटर इन्वॉल्व होता है, हेंस यहां पे इनके पर्सनल बायसेस को भी हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। ये भी इसकी एडवांटेज आती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल एंड मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स आर द डैश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। आपको बताना है जो एक कंपनी के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने फाइनेंशियल एंड मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, उसको हम कौन सा सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा मानेंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। इंटरनल सोर्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। द मोस्ट सीरियस ड्रॉबैक ऑफ मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड इज। आपको बताना है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है। पर्सनल बायसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड एन्यूमरेटर। अभी मैंने आपको बताया मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड जो है वो कंप्लीटली एलिमिनेट करता है बायसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड एन्यूमरेटर, तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं होगी। इट इज नॉट इकोनॉमिकल। जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चनियर मेथड इज वेरी मच इकोनॉमिकल इन नेचर, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। द रेस्पोंडेंट्स शुड बी एजुकेटेड। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जब आपके रेस्पोंडेंट्स क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, लिटरेट होंगे।
हेंस ये इसकी डिसएडवांटेज आती है. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. अगर आपका रेस्पोंडेंट, अगर आपका इन्फॉर्मेंट इलिटरेट होगा तो वो आपके मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का आंसर नहीं दे सकता है. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में. व्हाट इज अ शेड्यूल. आपको बताना है कि शेड्यूल क्या होता है. ऑप्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले. शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस विच आर आंसर्ड बाय द रेस्पोंडेंट हिमसेल्फ. ये जो पॉइंट यहां पे आ रहा है, इट इज सुटेबल फॉर क्वेश्चनियर. क्वेश्चनियर में क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि आंसर कर देता है रेस्पोंडेंट इन हिज ओन हैंड राइटिंग. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. दैट इज शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस. शेड्यूल भी क्वेश्चनियर की तरह एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ही होता है विच आर फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर इन अ फेस टू फेस मीटिंग विद द रेस्पोंडेंट. लेकिन शेड्यूल और क्वेश्चनियर में खाली एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आती है. दैट इज क्वेश्चनियर जो है वो रेस्पोंडेंट खुद फिलअप कर लेता है, वाइल एज शेड्यूल जो है दैट इज फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर. एन्यूमरेटर रेस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछता है, जो भी रेस्पोंडेंट वहां से आंसर दे देगा एन्यूमरेटर उस रेस्पॉन्स को खुद ही वहां पे रिकॉर्ड कर लेता है. हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा. आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है फर्स्ट हैंड डेटा की. फर्स्ट हैंड डेटा जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया, आप इसको बोल सकते हो इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डेटा. आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है प्राइमरी डेटा की. ठीक है. अगर आप देखोगे मेल्ड क्वेश्चनियर, इट इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. पर्सनल इंटरव्यू भी, टेलीफोनिक इंटरव्यू भी. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. पब्लिश्ड सोर्सेज जो है इट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, ना कि प्राइमरी डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ शेड्यूल सेंट थ्रू एन्यूमरेटर मेथड ओवर मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड. आपको बताना है शेड्यूल सेंट थ्रू एन्यूमरेटर मेथड में कौन सी सबसे बड़ी एडवांटेज आती है ओवर मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड. आपको एक चीज पता है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड के टाइम पे आपके सारे रेस्पोंडेंट्स लिटरेट होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए. हाउएवर वो डिसएडवांटेज जो है मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड की, उसको ओवरकम करता है शेड्यूल सेंट थ्रू एन्यूमरेटर वाला मेथड. ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. शेड्यूल वाला मेथड जो है इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग एज कंपेयर टू मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड. तो ये इसकी एडवांटेज नहीं आएगी. इट इज नॉट इकोनॉमिकल इन नेचर. ठीक है, बिकॉज यहां पे आपको इन्यूमरेटर्स को हायर करना पड़ता है. इसलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा. आपको बताना है इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा नहीं है. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. दैट इज इंटरव्यू. इट इज द मेथड ऑफ या यू कैन से सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड है. डायरेक्ट यहां पे आ जाएगा इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इट इज अगेन वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन. मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, इट इज also one of the methods of collecting primary data. Hence option number D will be the right answer. इनमें से कोई भी method of secondary data collection नहीं है. Let's talk about question number 13. When population under investigation is infinite, which of the following method is suitable? आपको बताना है अगर पॉपुलेशन का साइज क्या है इनफाइनाइट, तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा सुटेबल मेथड क्या रहेगा. सेंसस मेथड, सैंपलिंग मेथड. क्योंकि आपकी पॉपुलेशन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो वहां पे सुटेबल रहेगा सैंपलिंग मेथड. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. ऑल्दो आप सेंसस मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाएगा. हमें यहां पे बताना है कि सुटेबल क्या रहेगा. सुटेबल विल बी सैंपलिंग मेथड. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. प्राइमरी डेटा इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा वेयर. आपको बताना है कि प्राइमरी डेटा को हम कहां पे प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा. वेयर एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट. प्राइमरी डेटा को हम प्रेफर करते हैं वहां पे जहां पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. यस, इट इज ट्रू. लेस टाइम इज अवेलेबल. क्या हम प्राइमरी डेटा वहां पे प्रेफर करते हैं जहां पे हमारे पास कम टाइम होगा? ऐसा नहीं होता है. वहां पे हम प्रेफर करते हैं सेकेंडरी डेटा. सफिशिएंट फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल.
प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल होंगे वो डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। शेड्यूल्स आर फिल्ड बाय, आपको बताना है शेड्यूल्स कौन फिलअप कर लेता है। अभी मैंने आपको बताया जो आपका क्वेश्चनियर होता है, क्वेश्चनियर जो आपका होता है उसको कौन फिलअप करता है, दैट इज फिल्ड बाय द रेस्पोंडेंट हिमसेल्फ, ठीक है। वाइल एज शेड्यूल्स के टाइम पे वो फिलअप किया जाता है बाय इनोमिनेटर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। विच फॉर्म ऑफ डेटा इज यूजुअली ऑब्टेन्ड मोर क्विकली एंड विथ लो कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर्स। आपको बताना है कि हमें कौन सा फॉर्म ऑफ डेटा जल्दी मिल जाता है और वहां पे हमें ज्यादा फाइनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कॉस्ट की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सेकेंडरी डेटा। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। When the questionnaire is tested on a small part of population for testing the quality of the questionnaire is called as। आपको बताना है जब आप कोई भी क्वेश्चनियर बनाते हो उस क्वेश्चनियर की क्वालिटी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम एक स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन पहले सिलेक्ट करते हैं, उन पे देखते हैं क्या ये क्वेश्चनियर हमें रिक्वायर्ड आंसर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। उस टेस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, पायलट सर्वे, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द चीफ सोर्स और सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। आपको बताना है इनमें से कौन सा चीफ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज बोथ ए एंड बी। सेकेंडरी डेटा हमें पब्लिश्ड सोर्सेज से भी मिल सकता है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज से भी मिल सकता है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा की। ऑफिशियल पब्लिकेशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यस इट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये भी पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा की एग्जाम्पल आ जाएगी। न्यूज़पेपर भी पब्लिश्ड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा की एग्जाम्पल आ जाएगी। However, option number D will be the right answer, that is records maintained by a private firm। प्राइवेट फर्म जो है जो अपने लिए रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखती है वो वाला डेटा पब्लिश नहीं करते हैं, हेंस ये अनपब्लिश्ड फॉर्म ऑफ डेटा आपके पास आ जाएगा। ऑल्दो कभी कभी ये भी आपका सेकेंडरी डेटा बन सकता है लेकिन ये आप पब्लिश नहीं करते हो, इसलिए ये अनपब्लिश्ड की एग्जाम्पल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ऑनलाइन डेटाबेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो फ्रॉम द ऑनलाइन डेटाबेस, किसी भी वेबसाइट का डेटाबेस आप चेक करते हो, वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, आपको बताना है कि ये कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी डेटा की। इट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। In dash the information is recorded by the respondent himself, whereas in dash the information is recorded by the enumerator। ऑलरेडी मैंने आपको 2-3 बार इसी क्लास में बताया, क्वेश्चनियर के केस में रेस्पोंडेंट खुद से इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है, वाइल एज शेड्यूल के केस में जो इंफॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड की जाती है बाय द enumerator। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 22। What precautions need to be taken into account while using the secondary data? आपको बताना है सेकेंडरी डेटा को इस्तेमाल करने के टाइम पे, यूज करने के टाइम पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस दिमाग में रखनी होगी। रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुटेबिलिटी ऑफ द डेटा, एडुकेसी ऑफ द डेटा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कभी कभी आपका डेटा जो होगा, सेकेंडरी डेटा जो होगा, रिलायबल भी होगा, हो सकता है कि वो आपके इंक्वायरी के लिए सूटेबल भी हो, लेकिन वो कभी कभी एडुकेट नहीं हो सकता। एज एन एग्जाम्पल अगर आप 10 साल पुराना डेटा यूज कर रहे हो, वो रिलायबल डेटा भी है, आपके प्रॉब्लम के लिए सूटेबल भी है, लेकिन वो अप टू डेट नहीं है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये डेटा हमारे लिए एडुकेट नहीं है। तो एडुकेसी ऑफ द डेटा इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस दैट वन शुड कीप इन माइंड व्हाइल यूजिंग द सेकेंडरी डेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश एंड डैश। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि डेटा को हम कितने हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। डैश इज अ suitable method of collecting data in cases where the informants are literate and spread over a vast area। आपको बताना है इनमें से कौन सा suitable method of data collection है जहां पे आपके सारे के सारे इंफॉर्मेंट्स एक तो लिटरेट होंगे और साथ ही साथ आपका जियोग्राफिकल एरिया जहां से आपको डेटा कलेक्ट करना है वो वास्ट है। आप इनमें से कौन सा वाला मेथड उस टाइम पे अप्लाई करोगे? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। द डैश डेटा शुड बी यूज्ड आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी। आपको बताना है आफ्टर केयरफुल स्क्रूटनी आपको कौन सा वाला डेटा यूज कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सेकेंडरी डेटा। ठीक है, आपको सेकेंडरी डेटा इस्तेमाल करने से पहले उसको अच्छे तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या ये मेरे लिए सूटेबल रिलायबल है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। व्हाट मेथड वुड यू एम्प्लॉय इन कलेक्टिंग द डेटा कंसिडरिंग एक्यूरेसी, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्ड व्हेन द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज स्मॉल। आपको बताना है इनमें से कौन सा मेथड ऑफ यूज करोगे डेटा कलेक्शन के लिए जब आपको एक्यूरेट डेटा चाहिए होगा और साथ ही साथ आपका जियोग्राफिकल एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ इंक्वायरी क्या होगा, स्मॉल होगा। इन्हीं दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी भी टाइम पे एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है तो वहां पे सबसे मोस्ट सुटेबल मेथड रहता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और एरिया भी यहां पे स्मॉल आ रहा है तो ये कुछ ज्यादा ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच डेटा इज चीपर टू कलेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा डेटा चीप होता है कलेक्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कभी कभी आप न्यू डेटा भी बोल सकते हो और प्राइमरी डेटा को ही कभी कभी हम फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिश्ड डेटा। आपको बताना है इनमें से कौन सी एग्जाम्पल नहीं है पब्लिश्ड डेटा की। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज डायरीज। जो आप डायरीज घर पे इस्तेमाल करते हो, क्या आप कहीं पे उसको पब्लिश करते हो? द आंसर इज नो। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन FAA के पेपर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अ सेल्फ एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड एनवेलप एनक्लोज्ड विद अ क्वेश्चनर इज कॉल्ड। आपको बताना है जब हम कोई भी क्वेश्चनियर किसी भी रेस्पोंडेंट को सेंड करते हैं, उस क्वेश्चनियर के साथ हम एक कवरिंग लेटर भी सेंड करते हैं। ठीक है, जिसको हम एनवेलप बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहां पे कवरिंग लेटर होगा, कवरिंग लेटर ना कि कवर लेटर। ठीक है, बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड इज सुटेबल वेयर। आपको बताना है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड जो है ये कहां पे सुटेबल होगा। ऑप्शन ए सेज अस दैट द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। जहां पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होगा, क्या वहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड सुटेबल है? द आंसर इज नो। ऑप्शन सी की पहले बात करते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नॉट पॉसिबल। जहां पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल नहीं है, क्या आप वहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड यूज करोगे? द आंसर इज नो। सेकंड हैंड डेटा इज नीडेड। जहां पे आपको सेकंड हैंड डेटा की जरूरत होगी, क्या आप वहां पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड का इस्तेमाल करोगे? द आंसर इज नो। हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इंफॉर्मेशन इज वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड कॉम्प्लेक्स। हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन वाला मेथड तभी अप्लाई करते हैं जब हमारी इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स होगी। ठीक है, तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। मैं आपके कमेंट्स में ही उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर विच इज थर्ड टॉपिक ऑफ आवर सिलेबस। उसको हम एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।